नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक नई भारतीय एनिमेशन फिल्म की जो काफी चर्चा में है, महाअवतार नरसिंह। हाँ बिल्कुल, इस पर बात करना बनता भी है। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं इसे समझने के लिए। इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों की समीक्षाएं। हाँ, और मनी कंट्रोल, फ्री प्रेस जर्नल के एनालिसिस भी हैं। और दर्शकों की प्रतिक्रिया तो कमाल की है। IMDb, बुक माई शो, रेडिट, रॉटन टोमेटोज, सब जगह से हमने देखा है। और थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी विकिपीडिया से भी ली है। तो कोशिश यही रहेगी कि इस फिल्म की खास बातें समझें, क्या अच्छा रहा, कहाँ कमी रह गई, और भारतीय एनिमेशन के लिए इसके क्या मायने हैं। हाँ, एक गहरी पड़ताल करते हैं इसकी। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये फिल्म आखिर है किस बारे में? ये जानी मानी पौराणिक कहानी है। भक्त प्रहलाद, उनके पिता हिरण्यकशिपु और भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार, उसी पर आधारित एक बड़े स्केल की 3D एनिमेटेड फिल्म है। और रिलीज भी बड़े पैमाने पर हुई है ना? हाँ, 25 जुलाई 2025 को, और कई भाषाओं में आई। दिलचस्प बात इसका बजट और कमाई है। अच्छा, क्या आंकड़े हैं? देखिए, बनी है लगभग 20 करोड़ रुपए में, लेकिन सिर्फ 5 दिनों में ही करीब 29 करोड़ रुपए कमा लिया। अरे वाह! और इसमें भी हिंदी वर्जन का बहुत बड़ा हाथ रहा। करीब 20 करोड़ 65 लाख तो वहीं से आए। ये तो कमाल की शुरुआत है। पर आलोचकों ने क्या कहा? क्या उन्हें भी इतनी पसंद आई? वहां तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। जैसे इंडिया टुडे ने 3.5 स्टार दिए, फ्री प्रेस जर्नल ने भी 3.5 दिए और कहा घर की जीत। मतलब तारीफ हुई। हाँ, खासकर क्लाइमैक्स की, जो भावनात्मक जुड़ाव है, उसकी तारीफ हुई। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 स्टार दिए, इंडियन एक्सप्रेस ने तो 2.5 दिए। उन्होंने माना कि विजुअल कोशिश अच्छी है, महत्वाकांक्षी है, पर कोई कमी भी बताई? हाँ, कहा कि भावनात्मक गहराई उतनी नहीं है, किरदारों का डिजाइन कहीं कहीं एक जैसा नहीं लगता। हाँ, और इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि स्क्रिप्ट शुरू में थोड़ी जकड़ी हुई लगती है, भाषा भी कहीं कहीं अपितु कदापि जैसे शब्द थोड़ी पुरानी सी लगती है। हाँ, ये अपितु कदापि वाले शब्द आजकल फिल्मों में कम ही सुनने को मिलते हैं। बिल्कुल। तो आलोचकों में पूरी तरह से सहमति नहीं थी। लेकिन दर्शक, उनका क्या कहना था? क्योंकि कमाई तो जबरदस्त थी। दर्शक तो बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर थे। मतलब IMDb और बुक माई शो पर रेटिंग देखिए, 9.8, 10, हजारों लोगों ने वोट किया है। 9.8 एनिमेशन फिल्म के लिए, ये तो असाधारण है। बहुत बड़ी बात है। रॉटन टोमेटोज पर भी करीब करीब 100% लोगों ने पसंद किया। लोग इसके विजुअल्स की तारीफ कर रहे हैं, फाइट सीन्स की। और संगीत? हाँ, संगीत का जो आध्यात्मिक एहसास है, उसकी बहुत बात हो रही है। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि थिएटर में लोग नारे लगा रहे थे, भजन गा रहे थे। सच में? मतलब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, एक अनुभव बन गई लोगों के लिए। सही कहा। यही शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, वो कल्चरल कनेक्ट, वो भावनात्मक जुड़ाव। इसके सबसे मजबूत कड़ियों को गिने तो क्या होंगी? विजुअल्स तो हैं ही। हाँ, विजुअल्स, खासकर भगवान विष्णु के जो अवतार दिखाए हैं, वराह और नरसिंह, वो काफी प्रभावशाली बताए गए हैं। और क्लाइमैक्स? बिल्कुल, क्लाइमैक्स पर तो लगभग सब सहमत हैं। आखिरी 30 मिनट बहुत दमदार, इमोशनल और रोंगटे खड़े करने वाले बताए जा रहे हैं। बैकग्राउंड स्कोर के बारे में भी अच्छी बातें सुनने को मिली, सैम CS का। हाँ, स्कोर कहानी को उठाता है, खासकर एक्शन और इमोशनल सीन्स में, पर गानों को लेकर उतना उत्साह नहीं दिखा। शायद आजकल बैकग्राउंड स्कोर पे ज्यादा फोकस रहता है ऐसी फिल्मों में, गाने माहौल ना बिगाड़ दें। हो सकता है, अच्छा पॉइंट है। अच्छा, तो कमजोरियां क्या रहीं फिर? स्क्रिप्ट का धीमा होना बीच में। हाँ, एक तो वो कहानी का जो बीच का हिस्सा है वो थोड़ा धीमा बताया गया। कुछ लोगों को लगा कि किरदारों में इमोशनल डेप्थ, मतलब भावनात्मक गहराई और हो सकती थी। और एनिमेशन, क्योंकि उसकी भी तारीफ हुई, पर क्या कुछ कमी भी थी? एनिमेशन में थोड़ी असमानता की बात उठी है। मतलब कुछ सीन बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं कहीं, खासकर जहां भीड़ दिखानी हो या कुछ किरदारों की मूवमेंट, वो थोड़ी कमजोर लगी। लिपसिंग पर भी कुछ सवाल थे। तो मतलब ओवरऑल देखें तो ये पिक्सार लेवल का एनिमेशन नहीं है, पर कोशिश अच्छी है। बिल्कुल, इसे ऐसे ही देखना चाहिए। ये भारतीय एनिमेशन के लिए एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम है। शायद तकनीकी तौर पर वर्ल्ड बेस्ट ना हो, पर इसकी नीयत, इसकी भव्यता और जो अपनी संस्कृति से जुड़ने की कोशिश है, वो इसे खास बनाती है। हाँ, वो ईमानदारी दिखती है शायद। वही, कमियों के बाद भी इसका जो आध्यात्मिक सार है और वो दमदार क्लाइमैक्स, वो इसे यादगार अनुभव बना देता है, खासकर उनके लिए जिन्हें पौराणिक कथाएं पसंद हैं या जो बच्चों को दिखाना चाहते हैं। और ये तो बस शुरुआत है ना? सुनने में आया है कि ये किसी बड़ी सीरीज का हिस्सा है। हाँ, ये सबसे रोमांचक बात है। ये असल में महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स नाम की एक 7 भागों वाली एनिमेटेड श्रृंखला की पहली फिल्म है। 7 फिल्में? वाह! हाँ,
प्लान है भगवान विष्णु के दशावतारों को कवर करने का, और ये सीरीज 2037 में कल्कि अवतार पर 2 भाग वाली फिल्म के साथ खत्म होगी। ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे हॉलीवुड में होता है। बिल्कुल, भारतीय कहानी कहने और एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए ये एक बड़ा विजन है। तो कुल मिलाकर महाअवतार नरसिंह एक ऐसी फिल्म है जिस पर ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से कुछ कमियां हैं, लेकिन इसका क्लाइमैक्स, इसकी विजुअल कोशिश और दर्शकों पर जो असर हुआ है वो इसे अहम बनाता है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल महाअवतार नरसिंह पर। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, क्या ये जो एनिमेशन के जरिए हमारी पौराणिक कथाओं को फिर से कहने का तरीका है, क्या ये हमारी संस्कृति और इतिहास को नई पीढ़ी से जोड़ने का एक नया मजबूत रास्ता बन सकता है? सोचने वाली बात है।